मूवी की शुरुआत में माँ और बेटे दोनों कार में बैठकर किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जैक की माँ का ट्रांसफ़र हो रहा था दूसरे शहर में। जैक इस बात से ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो इसके पहले न्यूयॉर्क शहर में रह रहा था, वहाँ वो ज़्यादा मज़े करता था। अब जैक अपने नए घर में अपनी माँ के साथ पहुँच जाता है, लेकिन फिर वो गाड़ी से सामान निकालने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर उसे बगल में एक लड़की दिखती है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वो सुंदर लड़की जैक की पड़ोसी थी। वो उसे पास में बुलाती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वो बताती है कि उसका नाम हैना है। जब वो दोनों बात कर रहे थे उसी समय हैना के फादर आ जाते हैं। वो जैक को देखकर गुस्सा जाते हैं और कहते हैं आइंदा तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत आना। ये सुनकर जैक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगता है। घर आके जैक जब सामान निकालता है तो वहाँ पर उसे अपने फादर की वीडियो मिलती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट डे जैक को उसकी मदर कॉलेज ड्रॉप कर देती है। यहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है। वो लड़का उसका दोस्त बन जाता है और उसे बताता है कि नेक्स्ट फ्राइडे कॉलेज में एक पार्टी है। जैक जब घर पर पहुँचता है तो हैना वहाँ पर मिलती है। हैना उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें जो भी कुछ भला बुरा कहा मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। तुम यहाँ पर नए हो, इसलिए मैं तुम्हें नई जगह पर घुमाना चाहूँगी। उस दिन शाम को हैना जैक को लेकर जाती है अम्यूज़मेंट पार्क। वहाँ पर उसे घुमाती टहलाती है। वो अम्यूज़मेंट पार्क दोनों को बहुत अच्छा लगता है। जैक को हैना के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। दोनों खूब मज़े करते हैं और शाम को दोनों घर पर लौट आते हैं। जैक हैना से बोलता है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ यहीं पर चल सकती हो। हैना बोलती है कि मैं इस पर सोच कर बताऊंगी, पर तभी हैना के फादर आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था मेरी लड़की से मिलने के लिए, फिर भी तुम यहाँ से आ गए। अब नेक्स्ट टाइम मिले तो तुम्हारी खैर नहीं। जैक घर आकर अपने कमरे में पढ़ने लगता है। तभी उसे हैना के घर से आवाज़ें आने लगती हैं। वो ध्यान देता है तो पता चलता है कि उसके डैड हैना को डांट रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि तुम दोबारा अब उस लड़के के साथ दिखना भी मत। हैना बोलती है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, पर इस पर आवाज़ें और तेज़ आने लगती हैं। शायद हैना के फादर उसे मार रहे थे। इस पर जैक तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। इतने में पुलिस हैना के घर आ जाती है। अब जैक भी वहाँ पहुँच जाता है। जैक बोलता है कि मैंने खूब आवाज़ें सुनी हैं उनके फादर की। उसका फादर बोलता है कि हैना तो यहाँ पर पिछले 2 दिन से है ही नहीं। इस पर पुलिस घर के अंदर जाकर तलाशी लेती है। पता चलता है हैना सच में नहीं है। जैक की माँ हैना के फादर से माफ़ी मांगती है अपने बच्चे के लिए, पर जैक को लगता है कि इसने ज़रूर अपनी बेटी को कहीं पर छिपा दिया है। जैक अब हैना की हेल्प करना चाहता था, इसलिए वो अपने उसी दोस्त को कॉल करता है जिसने पार्टी के लिए उसे बुलाया था। वो दोस्त आता है, उसे जैक बताता है कि मेरे पड़ोस में हैना नाम की एक लड़की को उसके फादर ने कैद करके रखा है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़्यादती करता है, जुल्म करता है। तो मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है ताकि तुम उसे आज़ाद कर सको, उसकी हेल्प कर सको। जैसे ही हैना का फादर घर के बाहर निकल जाता है, वो लोग तुरंत घर के अंदर जंप करते हैं और पूरे घर को छान मारते हैं, पर उन्हें कहीं पर भी हैना नहीं दिखती है। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि हैना के फादर ने वहाँ पर जंजीरें बांध रखी हैं। फिर वो लोग ऊपर चले आते हैं। वहाँ देखते हैं कि एक रैक है जिसमें कई सारी किताबें लगी हुई हैं। ये सभी किताबें एक ही राइटर की थीं। इस पर जैक का दोस्त बोलता है कि ये राइटर हॉरर किताबें लिखता था। तभी वहाँ पर हैना आ जाती है। वो लोग एकाएक डर जाते हैं और ऐसे में उनके हाथ में जो किताब थी वो छूटकर गिर जाती है। गिरते ही उस किताब में से लाइट निकलती है और एक गोरिल्ला निकलता है। वो गोरिल्ला तुरंत ही जैक के दोस्त पर हमला कर देता है, पर जैक उसे किसी तरह बचा लेता है। अब वो वाइट गोरिल्ला पूरे घर को बर्बाद करके यहाँ तक कि किताबों को भी तोड़कर वो बाहर निकल आता है, घर के बाहर चला जाता है। उनमें से एक किताब का लॉक खुल जाता है। हैना, जैक और उसका दोस्त तीनों ही भागते हुए आइस गोल्फ में आ जाते हैं। हैना बोलती है कि हमें उस आइसमैन को दोबारा से इस बुक के अंदर डालना होगा, पर आइसमैन उस बुक को और इन तीनों पे झपटता है। ये तीनों भाग के छिप जाते हैं, पर वो गोरिल्ला वहाँ पर भी आ जाता है। उन लोगों को मारने ही वाला था, पर तुरंत ही हैना के फादर पीछे से आकर किताब को खोल देते हैं और वो उस गोरिल्ला को उसके अंदर घसीट लेते हैं। जैक को ये शक होता है कि हैना के फादर ही ज़रूर इस बुक के राइटर हैं। वो हैना के फादर से पूछता है कि इन सब के पीछे का कारण क्या है। उनके फादर ये सब नहीं बताना चाहते थे, पर फिर भी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्हें एक तरह की एलर्जी थी, इसलिए वो घर के बाहर नहीं निकल पाते थे। घर में रहकर ही उन्होंने बहुत सारी हॉरर बुक लिखी और अब पता नहीं क्या हो गया कि उन हॉरर बुक्स में से कैरेक्टर बाहर निकल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इन सारी बुक्स को भी ताला लगा रखा है। हैना के फादर बोलते हैं कि यहाँ पर रहना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमें इन सारी बुक्स को उठाकर कहीं और चलना चाहिए रहने के लिए। तभी हैना के फादर देखते हैं कि एक किताब और खुली है
और उसमें से निकलकर एक डॉल बाहर बैठी हुई है जो कि उसका कैरेक्टर थी। हैना के फादर चालाकी से उस डॉल को बुक में भेजना चाहते थे, लेकिन उस डॉल ने बहुत ही चतुराई से सारी किताबों को आग लगा दिया और अपनी आर्मी तैयार कर लेती है। ये टॉय आर्मी उन लोगों पर अटैक कर देती है, पर जैक और उसके फ्रेंड उन टॉयज़ को जलाने लगते हैं, पर इसके बावजूद भी वो लोग दोबारा से जिंदा होने लगते हैं। डर से जैक, हैना और उसके साथी सभी घर के बाहर भागते हैं। वहाँ देखते हैं कि उस वुडन डॉल ने किताब के सारे मॉन्स्टर को निकाल दिया है और वो सारे मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहे हैं। ये देखकर हैना के फादर बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं। हैना बोलती है कि ये सब रोकने के लिए हमें उस वुडन डॉल को खोजना ही होगा। इस पर जैक एक आइडिया देता है। वो हैना के फादर को बोलता है कि आप एक कहानी दोबारा लिखें जिसमें कुछ ऐसा हो कि ये सारे कैरेक्टर किताब में दोबारा से लौट जाएं। उसका फादर बोलता है ये आइडिया तो अच्छा है, पर इसको लिखने के लिए जिस टाइपराइटर की ज़रूरत है वो टाइपराइटर मैंने कॉलेज में छिपा रखा है। वो लोग कॉलेज जाने के लिए रास्ते में कार से निकलते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बड़ा सा इंसेक्ट उनका रास्ता रोक लेता है। ये जो इंसेक्ट था ये भी उनकी बुक का ही एक कैरेक्टर था। वो इंसेक्ट उनकी कार को तोड़ देता है और इसलिए वो लोग भागकर एक सुपर स्टोर में छिप जाते हैं, जहाँ पर एक बेयर वुल्फ आ जाता है। वो बेयर वुल्फ मांस खाता है और इसके बाद इन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ से भी वो लोग भागने लगते हैं। वो लोग स्कूल जाने के लिए ग्रेवयार्ड का रास्ता चुनते हैं। यहाँ से जब जाने लगते हैं तो मून लाइट में हैना बहुत चमकने लगती है। इसके बाद जैक देखता है कि जितने भी मुर्दे थे वो जागने लगते हैं और वो सब उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सभी लोग भागने लगते हैं। थोड़ी देर में भागकर सभी स्कूल में पहुंच जाते हैं और इसके बाद खोजने लगते हैं कि टाइपराइटर कहाँ है। यहाँ पर जैक हैना के फादर से पूछता है कि आखिर में मून लाइट में हैना इतनी चमक क्यों रही थी, क्यों उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया। वो कहता है हैना भी मेरे बाकी कैरेक्टर की तरीके से ही एक कैरेक्टर है जिसे मैंने ही बनाया है और अपनी किताब से निकाला है। एक्चुअली मैं काफ़ी परेशान था, अकेला रहता था और इन सब कैरेक्टर को बनाने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहिए जो मेरे साथ रहे और बहुत अच्छा हो, इसलिए मैंने हैना को बनाया। हैना को भी ये नहीं पता है कि वो मेरा कैरेक्टर है और वो भी किताब की ही है। मैं इसीलिए उसे बाहरी दुनिया में किसी से मिलने की इजाज़त नहीं देता हूँ। तभी हैना आकर बताती है कि टाइपराइटर मिल गया है। हैना के फादर बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग कॉलेज के ही किसी कोने में छिप जाओ, पर सारे दरवाजे बंद कर लेना ताकि तुम्हारे ऊपर अटैक ना हो। मैं अकेले में ही बुक लिखूंगा, मुझे 10-15 मिनट बस चाहिए। जैक और उसका दोस्त तुरंत कॉलेज की पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां पर माइक उठाकर जैक बताता है कि मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए हैं और आप लोगों की जान को खतरा है। इसलिए वो इंसेक्ट जिसने हैना के फादर की कार को तोड़ा था वो पीछा करते करते यहाँ भी आ गया था। उसने कॉलेज के गार्ड को मार डाला था। जैक यहाँ पर माइक से बोलता है जितने भी मॉन्स्टर हैं उन्हें किताब में ले जाना बहुत ज़रूरी है और इसके राइटर हमारे ही स्कूल के एक कमरे में बैठकर बुक लिख रहे हैं, इसलिए हमें उस रूम को प्रोटेक्ट करना होगा। सभी लोग चेयर टेबल ले जाकर उस रूम के बाहर रख देते हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी की, ताकि वहाँ पर कोई भी अटैक ना करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि वुडन डॉल कॉलेज के बाहर आ गई थी, जो कि बुक से सारे मॉन्स्टर निकाल देती है और सारी बुक्स को जला देती है। वो उन सबको ये बोलती है कि हमें इंसानों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हैना के फादर टाइपराइटर पर बुक लिख रहे थे कि तभी वहां पर वुडन डॉल पहुंच जाती है। वो तुरंत उन्हें मारती है और उनके हाथों की उंगलियों पे बहुत ज़्यादा चोट कर देती है ताकि वो टाइपराइटर से कुछ भी लिख ना पाएं। जैक वहाँ पर तुरंत आता है और उनको लेकर भागने लगता है। बाहर बहुत सारे लड़के भी भाग रहे थे। टाइपराइटर भी हैना के फादर के पास रहता है, पर हैना के फादर रुक कर 1 मिनट सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे ज़रूर उन लोगों को मारना होगा। इसके बाद वो हैना और जैक को एक आइडिया देते हैं। वो बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ मेरे ही पीछे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी एक जगह पर वो सारे मॉन्स्टर आ जाएं और उसके बाद उन्हें मारने का प्लान किया जाए। अब हम देखते हैं कि कॉलेज की एक बस निकलती है जिसके पीछे सारे मॉन्स्टर बहुत तेजी के साथ दौड़ते हैं, जिसके कारण वो बस चल रही थी। अंदर बॉम्ब रखे हुए थे जो कि ब्लास्ट कर देते हैं और इस तरीके से एक बड़ी तादाद में मॉन्स्टर मारे जाते हैं। अब एक दूसरी स्कूल बस में जैक, हैना और उसके फादर और बहुत सारे स्कूल के बच्चे वहाँ से निकल रहे थे। वो सब खुश थे और वो सब लोग अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जैक हैना के फादर के बताई हुई चीज़ों को टाइपराइटर पे लिख रहा था, क्योंकि अभी भी मॉन्स्टर मरे हुए नहीं थे। वो किताब से ही मर सकते थे, इसलिए किताब का लिखना बहुत ज़रूरी था। तभी वहाँ पर वुडन डॉल भी आ जाती है। वो तुरंत एक बुक खोलती है और उसमें से मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। इनमें से एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर निकलता है जो सबको मारकर खाने तक की हिम्मत रखता था। हैना के फादर जैक को बोलते हैं कि तुम बुक लिखो, तुम मुझे समझदार लगते हो, मैं इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ। पर वो जैसे मॉन्स्टर के पास जाते हैं खा जाता है। अब जैक, हैना और उसका दोस्त तीनों एक बड़े से झूले के ऊपर बैठकर बुक लिख रहे थे। जैक यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बुक लिख रहा था, पर मॉन्स्टर सभी अटैक कर देते हैं और झूले को गिरा देते हैं, पर उसके पहले वो बुक लिखी जा चुकी थी।
अब बस बाकी रह गया था तो जैक के द्वारा उस बुक को खोला जाना, पर जैक को इस बात का डर था कि अगर वो बुक खोलेगा तो हैना भी उस बुक में चली जाएगी, क्योंकि वो भी एक फिक्शनल कैरेक्टर है। पर वो हैना को बताना चाहता था। वो हैना को बोलता है कि तुम भी एक फिक्शनल कैरेक्टर हो। हैना बोलती है कि मुझे ये सब पहले से पता था, पर मैं तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी और मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। तभी हैना जैक के हाथ से उठाकर किताब को ज़मीन पर फेंक देती है। किताब खुलती है और आकाश से बहुत ज़बरदस्त की बिजली आती है, जिससे शहर के जितने भी मॉन्स्टर थे सारे के सारे उसके अंदर जाने लगते हैं बहुत ही तेज़ी से, यहाँ तक कि वो वुडन डॉल भी उस बुक के अंदर जाने लगती है। और अब हैना ग्लो करने लगती है, क्योंकि हैना भी उसके अंदर जा रही थी। पर जैक बहुत ज़्यादा दुखी होता, वो उसे पकड़े हुआ होता है, उसे दुख हो रहा था, वो ये नहीं चाहता था, पर हैना भी उस बुक के अंदर जा रही थी। हैना उस बुक के अंदर चली जाती है। जैक और हैना के फादर दोनों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब शहर के हालात पहले जैसे नॉर्मल हो चुके थे। हैना के फादर भी अब उस कॉलेज के ही प्रोफेसर बन चुके थे। जैक एक दिन उनसे मिलता है और वो देखता है कि पीछे हैना भी खड़ी है। वो ये देखकर अचंभे में पड़ जाता है। हैना के फादर बोलते हैं कि मैंने फिर से एक नई किताब लिखी है और उस किताब में हैना को दोबारा से ज़िंदा कर दिया है, क्योंकि मुझे पता था तुम उसे पसंद करते हो। और इस तरीके से जैक और हैना दोनों खुश हो जाते हैं। एक दिन हम देखते हैं कि हैना के फादर घर पर थे और वहाँ पर देखते हैं कि टाइपराइटर कुछ टाइप कर रहा है। इनविजिबल मॉन्स्टर आने वाला है, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी लिखी जा रही। वो ये डर जाते हैं कि अब कोई इनविजिबल मॉन्स्टर आएगा जो इन सब का उनसे बदला लेगा। यहीं पर मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।